गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का एक स्पेशल टॉपिक है। अगर हम कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के हिसाब से बात करें तो ये जो कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी का वो ये कहता है कि अगर अकाउंटिंग में किसी काम को करने के लिए एक से ज्यादा मेथड्स अवेलेबल हैं और वो मेथड्स परमिटेड हैं तो अकाउंटेंट की ये लिबर्टी है कि वो कोई भी मेथड यूज करे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी परमिटेड है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी परमिटेड है। इसलिए अकाउंटेंट्स लिबर्टी है उनकी कि वो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के हिसाब से जो भी मेथड अकाउंटेंट यूज करें उसे कंसिस्टेंटली यूज करना होगा। ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल वही मेथड यूज करना होगा ताकि करंट ईयर का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर्स के साथ या मेनी प्रीवियस ईयर्स के साथ किया जा सके। ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है कि जो भी मेथड यूज करो वो कंसिस्टेंटली यूज करो ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने एक बार कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया तो लाइफ टाइम में उसे चेंज ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड, लेकिन चेंज का भी रूल है कि अगर आपको वो चेंज करना है तो वो आपको चेंज करना होगा विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि शुरुआत से आपको उसे चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पहले आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते रहे हैं मानो 3 इयर्स और 4th ईयर में आप डिसाइड करते हो कि हमें तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करना है, तो आपको ये काम बैक डेट से करना होगा। लेकिन क्योंकि पिछले 3 साल के अकाउंट्स तो क्लोज हो चुके होंगे, फिर क्या करो? उसके लिए करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो नए मेथड से यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगा देंगे और जो पिछले 3 साल में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया था उसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे ड्यूरिंग द करंट ईयर। वो एडजस्टमेंट कैसे होगी कि हम कैलकुलेशन करेंगे कि पिछले 3 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया और अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाते तो कितना डेप्रिसिएशन लगता। दोनों का डिफरेंस जो है वो इस साल हम और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे या अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन लग चुका होगा तो उसे रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से पिछले 3 साल की एडजस्टमेंट हो जाएगी जिसके कारण रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, बैकडेट का इफेक्ट आ जाएगा और करंट ईयर से फिर हम नए मेथड को स्टार्ट कर देंगे। तो ये है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन रिक्वायर्स that same accounting practices and methods should be followed from year to year. However, this does not mean that method cannot be changed. ऐसा नहीं है कि मेथड चेंज नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। According to Accounting Standards 6, AS6, depreciation accounting issued by Institute of Chartered Accountants of India, change in method is permitted retrospectively. अगर चेंज करना है तो चेंज परमिटेड है लेकिन विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। स्टेप्स फॉर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या अकाउंटिंग स्टेप्स फॉलो करें इसके लिए? मैंने अभी आपको बताया भी था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ असेट बाय द न्यू मेथड ऑन द डेट ऑफ चेंज। जिस दिन हम इस मेथड को चेंज कर रहे हैं उस दिन असेट की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करो नए मेथड से। आपने पुराने मेथड से किया होगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड से किया हुआ है तो अमाउंट डिफरेंट आएगा। आपको वो करना है कि रिटर्न डाउन वैल्यू से करते तो कितना आता, वो अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट पीरियड बाय बोथ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू मेथड्स। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करो कि जिस मेथड से आप लगा रहे थे उसके हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन बना और अगर आप नए मेथड से करते तो कितना डेप्रिसिएशन लगता। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, उन दोनों का डिफरेंस निकालो। देन द डिफरेंस हैज टू बी एडजस्टेड इन द करंट ईयर्स एसेट अकाउंट बाय गिविंग डेबिट और क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद इस डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे। मींस अगर डेप्रिसिएशन कम लगा था और ज्यादा लगना चाहिए
तो हम मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने एंट्री पास की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मतलब हमें और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और अगर पुराने मेथड से डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाया गया था, नए मेथड के हिसाब से कम बनता है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा हुआ है उसे कम करना है। अब डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते हैं, बिकॉज एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब क्रेडिट साइड मशीनरी अकाउंट में ज्यादा अमाउंट डाला हुआ है, तो उसे हम रिवर्स करके डेबिट साइड में कुछ अमाउंट डाल देंगे जो डिफरेंस का अमाउंट है, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय P&L लिखिए, और अगर आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है और उसे कम करना है तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से जो डिफरेंस था वो आप एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट करने के कारण जो पिछले 3 साल में मिस्टेक थी वो करेक्ट हो गई, यानी कि इफेक्ट पुरानी डेट से आ गया। करंट ईयर में आप नए मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करें। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, however no changes are to be made for the assets which have already been sold or disposed of। जो इस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं डेप्रिसिएशन की, वो केवल सर्वाइविंग एसेट्स पर करते हैं। जो एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड सेल हो चुके होते हैं, डिस्पोज ऑफ हो चुके हुए होते हैं, उस पर जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो चुका है वही अप्लाइड रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करते हैं, उसे रीओपन नहीं करते। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हम इन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, देवा लिमिटेड charges depreciation on its plant and machinery at 10% per annum on the diminishing balance method। देवा लिमिटेड 10% per annum depreciation चार्ज करता था diminishing balance method से। तो rate of depreciation 10%, method of depreciation WDV, written down value method या diminishing balance method था। On 31st March 2022, the company decides to adopt straight line method of charging depreciation with retrospective effect from 1st April 2018. The rate of depreciation being 15%। 31st March 2022 को कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपना मेथड बदल लेते हैं, WDV की जगह स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बदल दिया, 10% की जगह 15% कर दिया। और क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करना है, तो वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो आना है वो 1 अप्रैल 2018 से आना है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाना हमने शुरू किया था 1 अप्रैल 2018 से। ओरिजिनली मशीन जो है उस दिन परचेज की गई। On 1 April 2021, the plant and machinery account stood in the books at rupees 2,91,600 rupees। ये 1 अप्रैल 2021 को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ था, ओरिजिनली तो मशीन ली गई थी 1 अप्रैल 2018 को, लेकिन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को बन गई थी 2,91,600 रुपीस। On 1 July 2021, a sum of rupees 65,000 was realized by selling a machine, cost of which on 1 April 2018 was 90,000 rupees। 1 जुलाई 2021 को एक मशीन बेची, वो मशीन 1 अप्रैल 2018 को परचेज की गई थी 90,000 रुपीस में, लेकिन वो बेची जा रही है 65,000 रुपीस में ऑन 1 जुलाई 2021। On 1 January 2022, a new machine was acquired at a cost of rupees 1,50,000। 1 जनवरी 2022 को एक नई मशीन भी परचेज की गई है 1,50,000 रुपीस की। शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। एक ही साल का इन्होंने आपसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मांगा है। ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 को और एंड होना है 31 मार्च 2022 को। तो जैसा मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन के टाइम पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। एक है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पहले था WDV, बाद में चेंज होकर हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड।
पहले था 10% पर एनम, अब है 15% पर एनम, और डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स पर हम ध्यान देंगे। क्लोजर ऑफ बुक्स तो 31 मार्च को होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, जो कि स्टार्ट होगा, जो हमारा बैलेंस था 1 अप्रैल 2021 को, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में उसका बैलेंस था 2,91,600। तो डेट 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी अकाउंट असेट अकाउंट है, असेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 2,91,600 रुपीज। तो ये बैलेंस था। और ड्यूरिंग द ईयर जो जो काम हुआ वो हम कर लेते हैं। क्या क्या काम हुआ? On 1st July 2021, a sum of rupees 65,000 was realized by selling a machine, cost of which on 1st April 2018 was 90,000. 90,000 की कॉस्ट की मशीन जो कि 1st अप्रैल 2018 को परचेज की गई थी, वो बेच रही है फर्म 1st जुलाई 2021 को, और वो बिकी है 65,000 रुपए में। जब भी असेट सेल होती है, हमें 3 काम करने होते हैं। पहला काम होता है कि जितना सेल कंसिडरेशन है वो लिखा जाए, वो हम मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। 2021 जुलाई 1 को सेल किया, तो पहला काम जो करना है वो करना है कि जितने में सेल हुई वो लिखो बाय बैंक, यानी कि एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये सेल हुई हमारी 65,000 रुपीज में, तो 65,000 रुपीज पहला काम होता है। दूसरा काम होता है कि इंटरवीनिंग पीरियड के लिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब क्या है? अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को, ये मशीन सेल हुई जुलाई 1 को, तो 31 मार्च 2021 तक डेप्रिसिएशन इस पे लग चुका है। लेकिन फर्म ने अगले 3 महीने भी तो इस मशीन को यूज किया। अप्रैल, मई और जून 2021 में ये मशीनरी फर्म ने यूज की है, जिसके कारण इस साल का डेप्रिसिएशन 3 महीने का वो मशीनरी अकाउंट में डलेगा। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम इस मशीन पर लगाएंगे। अच्छा, पहले मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो था वो क्या था? डेप्रिसिएशन का मेथड था 10% WDV। पहले था 10% WDV, अब हो गया 15% SLM। लेकिन इस डेट तक, जो 1 जुलाई 2021 तक, तो कंपनी ने सोचा भी नहीं था मेथड चेंज करने का। मेथड चेंज करने का डिसीजन लिया गया 31 मार्च 2022 को। तो जिस दिन ये सेल हुई उस दिन तक ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो चल रहा था वो 10% WDV चल रहा था। तो हम 10% WDV से पहले कैलकुलेशन करेंगे कि 3 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बनता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करें? 1 अप्रैल 2018 को जो मशीन सेल हो रही है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 90,000 रुपीज। 31 मार्च 2019 तक इस पर 10% WDV के हिसाब से 9,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया, और इसकी वैल्यू बची होगी 81,000 रुपीज 1/4/2019 को। अब क्योंकि 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिटर्न डाउन का वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू कम होकर आई है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा अगले साल। तो 31 मार्च 2020 तक इस पर 8100 का डेप्रिसिएशन लग गया। ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है, और इसका बैलेंस बच गया 72,900 रुपीज 1/4/2020 को।
तो 1/4/2020 को इसका बैलेंस था 72,900। एक साल और गुजर गया, 31 मार्च 2021 पर, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है तो रिड्यूस पर निकलेगा 72,900 रुपए का 10%, 7,290 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया और इसकी वैल्यू बच गई 65,610 रुपीज 1/4/2021 को, जिस दिन हमें टोटल मशीनरी की वैल्यू 2,91,600 बताई हुई है, उसमें ये इंक्लूडेड है 65,610 रुपए की वैल्यू इसकी थी, इस मशीन की, जो कि 90,000 रुपीज की थी 1/4/2018। अच्छा, ये मशीन 3 महीने और चली तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम और चार्ज करेंगे। 30 जून 2021 तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा वो कैसे कैलकुलेट करें? 65,610 जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय रेट जो कि 10% है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसको फर्म ने यूज किया है 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस पर 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 6s are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 16, 4 4 1s are 4, 25, 4 6 are 24, 16, 4 4s are 16, 0.25, 1640.25 ये डेप्रिसिएशन बनता है 3 महीने का। तो 0.25 को हम इग्नोर कर सकते हैं, 0.5 होता तो 1641 ले लेते, लेकिन अब हम ले लेंगे 1640, ये डेप्रिसिएशन लगा 3 महीने का, और अब इसकी वैल्यू बच गई 63,970 रुपीज बैलेंस बचा इसका ऑन 1/7/2021। जिस दिन ये मशीन बेची जा रही है 1 जुलाई 2021 को, उस दिन इस एसेट की बुक वैल्यू है 63,970 रुपए, लेकिन ये बिक कितने में रही है? इसकी सेल हो रही है 65,000 रुपीज में, तो 63,970 रुपए वाली जो मशीनरी है वो 65,000 में बिक गई, ज्यादा अमाउंट में बिक गई, इसलिए 1,030 रुपीज का फर्म को प्रॉफिट हो गया। तो जैसा मैंने कहा कि जब हम सेल करते हैं तो 3 काम करते हैं। पहला काम करना होता है कि जो सेल कंसिडरेशन है उसे मशीनरी अकाउंट में डाला जाए, तो वो सेल कंसिडरेशन हमने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया था बाय बैंक 65,000 रुपीज। दूसरा काम होता है कि जिस डेट तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी कि 31 मार्च 2021 तक, और जिस डेट में सेल हुई है, इन दोनों में जितना टाइम गैप है, जो कि 3 मंथ्स है इस केस में, उतने पीरियड का हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है, और वो डेप्रिसिएशन हमने देखा कि ये आया था 1,640 रुपीज। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की थी कि इन 3 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो 1,640 रुपीज है। तीसरा काम करना होता है कि प्रॉफिट और लॉस को मशीनरी अकाउंट में डालना होता है। अगर लॉस हो तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते हैं, प्रॉफिट हो तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में डालते हैं। तो 1,030 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है वो हम मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देंगे। तो जुलाई 1 को जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,030 रुपीज, जिसका मतलब है कि एंट्री पास हुई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अगर लॉस होता तो एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और फिर हम मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते। तो सेल के टाइम पर 3 काम आपको करने, एक सेल कंसिडरेशन डालना, एक इंटरवीनिंग पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाना है, और तीसरा काम है कि प्रॉफिट या लॉस को दिखाना है। अगर लॉस है तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट है तो
मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में डालना। अच्छा, और देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर क्या काम हुआ। On 1st January 2022, a new machine was acquired at a cost of rupees 1,50,000। 1st January 2022 को 1.5 लाख रुपए की एक और मशीनरी खरीदी। तो ये यही साल है, आप ध्यान रखना, ईयर चेंज नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि 21 से 22 आ गया, लेकिन ये ईयर कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 और एंड होगा 31 मार्च 2022 को। इसलिए जनवरी 1 2022 को जो मशीन परचेज की गई है वो इसी साल में इनकॉर्पोरेट की जाएगी टू बैंक, और उसके लिए एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये M2 है, हम इसको M1 मान लेते हैं। M1 मतलब मशीन 1 और ये M2 मींस मशीन 2। ये हमने परचेज की है 1,50,000 रुपीज की, तो वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन सेल या परचेज की नहीं हुई। जब ऐसा होता है कि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो ईयर एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन ईयर एंड में जब डेप्रिसिएशन लगाने लगे तो फर्म ने डिसीजन लिया कि हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर दें। WD 10% की जगह SLM लगाएंगे 15%। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से ये काम जो है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें करना होता है। क्वेश्चन ने भी कहा है कि आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करिए, और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें लेना है 1 अप्रैल 2018 से। अब क्योंकि 18-19, 19-20 और 2021 3 साल के जो बुक्स हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, उनको हम रीओपन तो कर नहीं सकते। उन 3 पीरियड की हम एडजस्टमेंट्स करेंगे इस साल, और वो कैसे करेंगे कि हम निकालेंगे कि 10% WDV से हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, 15% SLM के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन बनता है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि, और दूसरी बात ये थी कि जो मशीन बिक चुकी हैं उस मशीन को हम रीओपन नहीं करते। तो इसमें से एक मशीन थी 90,000 की ओरिजिनल कॉस्ट की 1 अप्रैल 2018 में, जो कि हमने बेच ली है 65,000 रुपीज में। उसको हम मेथड चेंज नहीं करेंगे, वो खत्म हो चुका। सर्वाइविंग मशीन्स पर हम मेथड नया लगाएंगे, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब सर्वाइविंग मशीन्स का अमाउंट कितना है? एक बात और है कि पहले जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लग रहा था, अब स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है। अब ओरिजिनल कॉस्ट तो हमें मालूम है नहीं, हमें तो रिड्यूस्ड वैल्यू दिखाई हुई है 2,91,600 रुपीज। ये रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन 3 साल तक लगा देने के बाद ये वैल्यू आई है। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी क्या थी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें अब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है, जितनी ओरिजिनली उसकी कॉस्ट थी, तो वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो मशीन जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को 2,91,600 रुपीज है, ओरिजिनली दैट मींस 1 अप्रैल 2018 को वो कितने में परचेज की गई, वो कैसे निकालें? उसकी कैलकुलेशन इस तरह से करनी है आपको। हम लेंगे कि 1 अप्रैल 2021 को ये मशीन जो हमने बताई है ये 2,91,600 रुपीज इसकी रिड्यूस्ड वैल्यू है। हमें इसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, कौन सी डेट की? 1/4/2018। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करें? हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1/4/2018 be 100।
हमने मान लिया कि 1 अप्रैल 2018 को इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 100 थी, 31 मार्च 2019 तक इस पर 10 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा होगा, बिकॉज 10% WDV का रेट था, तो इसकी वैल्यू बची 90 रुपीज ऑन 1/4/2019। 31 मार्च 2020 तक इस पर 9 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा होगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में रिड्यूस्ड वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू बच जाती 1/4/2020 को इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आई 80 बार। 31 मार्च 2021 तक इस पर 8 रुपीज 10 पैसे का और डेप्रिसिएशन लगा होगा और 72 रुपीज 90 पैसा इसकी वैल्यू बची होगी ऑन 1/4/2021। तो अगर कोई मशीनरी 1 अप्रैल 2018 को 100 रुपीज में परचेज की गई थी, तो 10% रिटर्न डाउन वैल्यू लगाकर डेप्रिसिएशन लगाकर इसकी वैल्यू 72 रुपीज 90 पैसा रह जाएगी 1 अप्रैल 2021 को। अब हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। इफ book value on 1/4/21 is 100, value on 1/4/18 is 72 rupees 90 paisa, value on 1/4/18 was 100, and if book value on 1/4/21 is 2,91,600 rupees, जो कि गिवन है कि इसकी बुक वैल्यू इतनी है, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1/4/18 को कितनी थी ये हम निकाल सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 72 रुपीज 90 पैसा multiplied by 2,91,600 rupees, which works out to 4 lakh rupees। तो इस तरह से हम ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि 100 रुपए की वैल्यू अगर 3 साल बाद 10% WDV लगाकर 72 रुपए 90 पैसा बचती है, तो हम इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू 72 रुपीज 90 पैसा है, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 100 थी, और अगर आज की डेट में बुक वैल्यू 2,91,600 है, तो 1 अप्रैल 2018 को इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 100 बाय 72.9 मल्टीप्लाइड बाय 2,91,600, 4 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट थी। इस पॉइंट पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जिसमें वो आपको कहेंगे कि 1 अप्रैल 2021 को उनकी वैल्यू 2,91,600 थी बाय 10% आफ्टर charging 10% WDV depreciation, find out the original cost। तो ये लेंथी प्रोसीजर है जिससे हमने इसे कैलकुलेट किया। 4 लाख रुपीस आंसर है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग गया। जैसा कि हम कहते हैं आपको कि हम आपको टिप्स देंगे, तो यहाँ पर टिप्स किस तरह से दे सकते हैं हम आपको क्या कह सकते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए कि आज की डेट में ये इसकी वैल्यू 2,91,600 है, तो 3 साल पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी या 2 साल पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, तो इसके लिए क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू से लग रहा है और 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो हर साल 10% कम होकर 90% वैल्यू रह जाती। पहले साल में से 10% माइनस होकर 90% वैल्यू रह गई, नेक्स्ट ईयर की वैल्यू में से फिर से 10% कम हुआ तो 90% रह गई। तो हर साल जो उसकी वैल्यू है वो 90% रहती रहती है, और हम उसे 100% अगर कर लें तो हम
ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मेरा कहने का मतलब है कि हम इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू 2,91,600 है, जो कि 3 साल का डेप्रिसिएशन 10% WDV लगाने के बाद हुई। तो हर साल इसकी वैल्यू 90 रह गई, हम हर साल इसकी वैल्यू 100 कर लेंगे, इंटू 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90, इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये भी 4 लाख रुपीस आएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस हमने इतना लंबा प्रोसेस किया था, 100 माइनस 10, 91, 90, 90 माइनस 9, 81, ये सारा प्रोसीजर ना करके हम स्ट्रेट अवे 2,91,600 इंटू 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90 करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। अगर 2 साल का डेप्रिसिएशन होता तो हम ये 2 बार लगा देते, 100/90 100/90। मानो डेप्रिसिएशन का उन्होंने रेट बोला होता 20%, तो हम इसे 100/80 100/80 100/80 कर देते। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली इस पर पूछा जाता है। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो 4 लाख रुपीस थी, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 2,91,600 रुपीस आई जब 10% WDV हमने लगाया। लेकिन हमें तो अब लगाना है 15% SLM। ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता चल चुकी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो मशीन सेल हो जाती है उस पर हम एडजस्टमेंट नहीं करते। तो एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 रुपीस थी, अब ओरिजिनल कॉस्ट में से आपको ओरिजिनल कॉस्ट ही माइनस करनी है, वो तो बिक चुकी। अब कितनी वैल्यू बची? 3,10,000 रुपीस की जो असेट है वो सरवाइव कर रही है। मशीनरी, जिस दिन हम मशीनरी को मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर रहे हैं, उस दिन जो सर्वाइविंग मशीन थी पुरानी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख थी, लेकिन उसमें से 90,000 की ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन क्योंकि बिक चुकी है और बिकी हुई मशीन पर हम एडजस्टमेंट करते नहीं, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे 3,10,000 रुपीस की मशीन। वो हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि पहले हम 2 कॉलम बना लेंगे। 10% WDV लगा रहे थे, अब हम लगाएंगे 15% SLM लगाते तो कितना लगता? अच्छा, ये मशीन ओरिजिनली है 3,10,000 की। कौन सी डेट को? 1/4/2018 को ये 3,10,000 की थी। अच्छा, 31 मार्च 2019 तक 3,10,000 पर 10% WDV से 3,10,000 का 10% 31,000 रुपए डेप्रिसिएशन हमने लगाया होगा 10% WDV से। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते तो 3,10,000 पर 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता 46,500 रुपीज। अच्छा, ये कैलकुलेशन में भी टाइम लगा है। आप 3,10,000 का 15% वैसे कैलकुलेटर अलाउड है, यू कैन यूज कैलकुलेटर, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैनुअली करते हैं तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। 3,10,000 को 15/100% करके आपने निकाला, तो ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसके लिए मैं आपको टिप दूं कि आप किस तरह से इसको मैनुअली कर सकते हो, किस तरह से आप बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो, तो क्या करो कि पहले आप 10% कैलकुलेट कर लो। 3,10,000 का 10% हो गया 31,000, उसका हाफ कर लो 15,500, क्योंकि 5% वही उसका हाफ हुआ। हमें 15% कैलकुलेशन करनी है तो पहले 10% कर लो। 10% बनता है 31,000। 5% 10% का आधा होता है, तो 31,000 का आधा 15,500 उसमें ऐड कर लो तो 46,500 रुपए आ गए। तो इस तरह से आप अपने टाइमिंग्स को सेव कर सकते हैं। ये टिप्स लेकर यू कैन सेव योर टाइम। अच्छा, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 46,500 रुपए बना। अच्छा, 31,000 डेप्रिसिएशन लग जाने के बाद इसकी वैल्यू बचती 2,79,000 रुपीज। 31 मार्च 2020 तक
इस पर डेप्रिसिएशन अगर WDV से लगाते तो 27,900 रुपए बनता, जो कि 10% ऑफ 2,79,000 है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है डेप्रिसिएशन, तो 15% 3,10,000 पर ये 46,500 रुपए ही लगता। अच्छा, ये 27,900 इसमें से माइनस किया तो इसकी वैल्यू बच गई 2,51,100। 31 मार्च 2021 तक इस पर डेप्रिसिएशन लग जाता 25,110। ये वो है जो लगा है 10% WDV से हमने तीसरे साल में इतना डेप्रिसिएशन लगाया, इस पर डेप्रिसिएशन इतना ही बनता था 46,500 रुपए अगर इससे लगाते तो। और 31 मार्च 2021 का ही हमारे पास बैलेंस है 1/4/2021, तो 3 साल का ये डेप्रिसिएशन है जो लगाया गया। कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने कितना लगाया। 84,010 रुपीज का डेप्रिसिएशन 10% WDV से फर्म चार्ज कर चुकी है, लेकिन अगर इनको 15% SLM से चार्ज करना है तो ये बनता है 1,39,500। ये डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, इतना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, माइनस 84,010 55,490 का एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना है। ये पिछले 3 साल का है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए, ये एडजस्टमेंट है। अच्छा, पहले से जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो कम था, हमें और डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो हम मशीनरी की क्रेडिट साइड में लगाएंगे। अगर पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा होता और नए मेथड से कम बनता तो हम इसके एडजस्टमेंट मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में करते। इसको अब हम करेंगे मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में 55,490 के एडजस्टमेंट करेंगे 2022 मार्च 31, और ये लिखते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एडजस्टमेंट है 55,490 रुपीज। 55,490 रुपीज जो कम डेप्रिसिएशन लगा था पिछले 3 साल में, वो हमने उसकी एडजस्टमेंट यहां कर दी। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन। 2 मशीन सरवाइव कर रही हैं, एक M1 और एक M2। M1 ये वाली मशीन है 2,91,600, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 3,10,000 रुपए थी, 4 लाख माइनस 90,000 जो बेचा हो, तो 3,10,000 पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल 15% से वही रेट आएगा, तो इस पर तो डेप्रिसिएशन उतना ही लगेगा 46,500 रुपीज, जो कि हम यहाँ लगाते थे 46,500 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन इस पर लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो लगेगा। और दूसरी जो मशीन इस साल परचेज की गई है 1,50,000 रुपीज की, वो हमने परचेज की है 1 जनवरी 2022 को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो चुका है 15%, और टाइम कितना यूज किया 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022, ये करंट ईयर में 3 मंथ्स यूज हुई है, तो केवल 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 3 4 12, तो ये अमाउंट बन गया 15 5 75, 15 705 and 712, 11, 15 3 45 and 11, 56, 5,625 रुपीज का डेप्रिसिएशन इस मशीन सेकंड मशीन पर लगेगा। 5,625 टोटल जो डेप्रिसिएशन लगना है इस साल
वो बन गया 52,125, 25 5 6 11 7 5 12, 52,125 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब बैलेंस निकाल लेंगे, मशीनरी में बैलेंस बचेगा, डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं 36, तो टोटल बन गया 4,42,630, 4,42,630। एक और टिप देता हूं मैं आपको, आप लोग क्या करते हो कि ये सारी कैलकुलेशंस फिर बैक पेज पर करते हो, तो आप जब भी फिगर्स लिखें वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड, जैसे मैंने लिखा। और यहीं पर हम कैलकुलेशन करके इसे माइनस भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, 5 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, 5 + 5 10, 1 and 4 5, 5 and 9 14 and 2 16, 16 में 7 अगर ऐड कर दे तो 3 आ जाएगा, 23, 2 कैरी हो गया, 2 and 6 8 and 4 12 and 1 13, 13 में क्या ऐड करेंगे, 6 हो जाए, 13 and 3 16, 1 कैरी हुआ, 1 and 5 6 7, 7 and 5 12, 12 and 2 14, 14 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, 14 में 8 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, 2 कैरी हुआ, 2 and 6 8, 8 and 5 13, 13 and 5 18, 18 में अगर 6 ऐड करें तो 24 आ जाएगा, 2 कैरी किया, 2 में 2 ऐड करें तो 4 आ जाएगा। तो ये माइनस हो गया, हमें बैक पेज यूज करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सीक्वेंस में लिखिए, ऐड करते करते ये देखो कि इसमें मैं और क्या ऐड करूं कि नीचे वाली फिगर आ जाए, और उसके जो अमाउंट जो टेंस में आया उसे आप कैरी करते रहिए। तो जो इसका बैलेंस बचा 2,68,375 रुपीज का बैलेंस बचा, और हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया। सर्वाइविंग मशीन्स पर केवल मेथड के चेंज कर लिए, एडजस्टमेंट करनी होती है, जो डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं उन पर कोई चेंज की वजह से हम कोई भी इफेक्ट उस पर लाते नहीं हैं। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए पिछले जितने ईयर्स तक डेप्रिसिएशन लग चुका है उसको पुराने और नए रेट से करके डिफरेंस अमाउंट की एडजस्टमेंट करंट ईयर में कर देते हैं, और करंट ईयर से हम फिर नए मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो ये था चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगली क्लास में मैं आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तब तक आप एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.